गाइस, मेरा नाम है दीप्तनु। आप सभी देख रहे हो आप ही के चैनल दीप्तनुशील को। दोस्तों, आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे व्हाट वुड हैपन इफ 1 रुपी इज इक्वल टू $1। क्या होगा अगर 1 रुपी इक्वल टू $1 हो जाए। कभी आप लोगों ने सोचा है? नहीं सोचा है तो आज के इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखते रहना। दोस्तों, एज ए इंडियन हम लोग हमेशा सोचते हैं कि हमारा जो रूपी है उसका अगर वैल्यू डॉलर के इक्वल हो जाए तो हमारा इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, बहुत ज़्यादा पावरफुल नेशन हम लोग बन जाएंगे। एज ए इंडियन हम लोगों का सोच यही है। तो यहाँ पे क्या होगा इन रियलिटी अगर 1 रुपये का जो कीमत है वो एज ए वैल्यू डॉलर के इक्वल हो जाए। दोस्तों, यहाँ पे क्या इकोनॉमी के लिए ये गुड होगा, इंडियन इकोनॉमी के लिए, ये समझना हम लोगों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पे क्या एक देश का इकोनॉमिक स्ट्रॉन्गनेस क्या करेंसी डिटरमाइन करता है? क्या करेंसी से हम ये वैल्यू, मतलब हम करेंसी का अगर इक्वल हो गया तो हम बोल सकते हैं कि जो कंट्री है वो भी इक्वली स्ट्रॉन्ग हो गया है? क्या हम बोल सकते हैं? इसके ऊपर भी आज फैक्ट चेक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पूरा डिटेलिंग में। तो एक एग्जांपल लूँगा दोस्तों अभी इस वीडियो के लिए। अगर iPhone X खरीदना हो हमें और से फॉर एग्जांपल हमारा जो रूपी है वो डॉलर का इक्वल हो गया है, अगर आप सोचोगे तो एक iPhone X को खरीदने के लिए हमें एज ए इंडियन 730 रुपये चाहिए। हाँ, केवल 730 रुपये। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को सुन के बहुत अच्छा लग रहा होगा, प्रिटी गुड लग रहा होगा, राइट? मगर असलियत ऐसा नहीं है। जब $1 इक्वल टू 1 रुपी हो जाएगा तब वो 1 रुपी का जो वैल्यू है वो भी बहुत हाई हो जाता है। तब आप 1 रुपी इन्वेस्ट करने में भी 100 बार सोचोगे। हाँ दोस्तों, यहाँ पे 730 रुपये आप खर्च करने पे वही आपको फीलिंग लगेगा जो आप iPhone X इंडियन वैल्यू पे 54,000 दे के खरीदने में आपको लगता है। यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं होगा दोस्तों, फीलिंग। अब बात कर लेता हूँ एक्सपोर्ट। आपको मालूम है इंडिया जो है वो सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आप बोल सकते हो मेजर एक्सपोर्टर ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया। अब इंडिया अगर एक्सपोर्ट गुड्स एंड सर्विस को ज़्यादा करता है, मतलब बाहर का फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन रेवेन्यू को इंडिया में लाता है। यहाँ पे अगर हमारा रूपी डॉलर का इक्वल हो जाएगा तो इंडिया क्यों अपना गुड्स एंड सर्विस को बाहर पे ले जाके सेल करेगा, क्यों एक्सपोर्ट करेगा? आप सोच लो। इवन आप ये भी सोचो, अगर यूएस हमसे कुछ खरीद रहा है और हम कुछ यूएस को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यूएस का क्या फ़ायदा है? यूएस इसलिए ले रहा है क्योंकि यूएस पे हमारा जो रूपी है वो कम होने के वजह से, डॉलर का वैल्यू ज़्यादा होने के वजह से उन लोगों का जो देना होता है डॉलर वो कम लगता है, इसलिए हमसे खरीद लेते हैं। और हम एज ए एक्सपोर्टर ये सोचते हैं कि हम यूएस डॉलर को अपने कंट्री में ला रहा है तो हमारा जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा आ रहा है, फॉरेन एक्सचेंज हम लोग ज़्यादा कर रहे हैं। ये हमारा एज ए इंडियन सोच है। मगर जब रूपी और डॉलर का वैल्यू सेम हो जाएगा तब होगा क्या? एक्सपोर्ट कम हो जाएगा, डिक्लाइन हो जाएगा एक्सपोर्ट पे। क्यों इंडिया सेम चीज़ को, जो सेम मतलब पैसा मिलेगा बाहर से, उसको क्यों बाहर ले जाके सेल करेगा? अपने देश में ही सेल कर देगा। इंटरेस्ट कम हो जाएगा फॉरेन एक्सचेंज का। अब दोस्तों, यहाँ पे जो सबसे बड़ा फैक्ट है वो है जॉब विल वेनिश। हाँ दोस्तों, जॉब कम हो जाएगा। आपको पता है इंडिया के जो जीडीपी है उसका 55% जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ सर्विस सेक्टर के ऊपर डिपेंडेंट है। और उस जीडीपी पे 27% एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी सिर्फ सर्विस सेक्टर में इंडिया क्रिएट करता है, वो भी बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी है उनके थ्रू। अब एक एग्जांपल लेता हूं। मान लो आप एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हो और आपको $2000 महीने का मिलता है। $2000 महीने का आपको कोई भी फॉरेन कंपनी देता है
जो कि आप से फॉर एग्जांपल इंडियन रुपी पे लगा लो 1 लाख से ज़्यादा पैसा आपको मिलता है साल मतलब महीने का। अब अगर डॉलर और रुपी इक्वल हो जाए तो वही मल्टीनेशनल कंपनी को $2000 के सामने आपको 1 लाख से भी ज़्यादा डॉलर स्पेंड करके करना पड़ेगा उन लोगों को आपको हायर करने के लिए। तो यहाँ पे रुपी और डॉलर का अगर सेम वैल्यू हो जाता है तो यहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा डॉलर आप लोगों को देना पड़ेगा, जो पहले $2000 पे हो जाता था। तो बाहर का जो कंपनी है वो क्यों आउटसोर्स करेगा काम को, क्यों आप लोग को हायर करेगा? वो तो अपने कंट्री के लोगों को ही हायर कर सकता है अगर सेम प्राइस ही हो जाता है इवैल्यूएशन में। आपको इसीलिए हायर करता है क्योंकि उन लोगों के एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा पैसा देना होता है और आपको कम में मिलता है, क्योंकि आपका यहाँ पर इकोनॉमी जो करेंसी है वो कम है। तो आपको $2000 देने से भी चल जाता है, जो इंडियन करेंसी में डिफर पैदा करता है। मगर रुपी और डॉलर अगर सेम हो गया तो आपको $1,20,000 महीने का देना पड़ेगा। तो उस पर उन लोगों का कोई फ़ायदा नहीं है। तो इससे आउटसोर्स जो है वो कम हो जाएगा। इससे होगा क्या? इंडियन पीपल विल स्टार्ट लूजिंग देयर जॉब, और जॉब जैसे ही लूज होना शुरू होगा तो ये क्या इम्पेक्ट करेगा? अनएम्प्लॉयमेंट जो है इंडिया में उसको रेस कर देगा, उसको इंक्रीज कर देगा। तो देखिए $1 और 1 रुपी इक्वल होने से क्या क्या फैक्ट हम लोगों के सामने आ रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है वो ज़रूर जैसे ही 1 रुपी इक्वल टू $1 होगा तो हमें हो सकता है देखने के लिए मिले। तो अब आप कहो कि इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या जो करेंसी है उसका सेम होने से ही बस हो जाएगा? बिल्कुल नहीं, मेरे दृष्टिकोण से तो बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे इंडियन रुपी को आगे जाके स्ट्रॉन्ग होना है, ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग नहीं होना है, स्ट्रॉन्ग होना है, मगर यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट चेंज के द्वारा नहीं। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, अगर इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग होना है तो इंडिया के प्रोडक्टिविटी को और ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा, और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी मतलब जो गुड्स एंड सर्विस इंडिया प्रोवाइड कर रहे हैं एक्सपोर्ट करने के लिए, उसको और ज़्यादा प्रोडक्टिव वे में क्रिएट करना पड़ेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव अगर बनाया तो वो जो है वो फॉरेन मार्केट पे जाएगा और इंडिया फॉरेन मार्केट का पैसा अपने कंट्री में लेके आएगा, जिससे इंडिया का इकोनॉमी और भी ज़्यादा मजबूत होगा। उसी के साथ वैल्यू द करेंसी, हमारे जो करेंसी है उसको वैल्यू देना बहुत ज़रूरी है। 1 रुपी का भी हमको वैल्यू देना पड़ेगा इन एक्सचेंज, तब जाके हमारा कंट्री इकोनॉमी के लिए और भी ज़्यादा स्ट्रांग होगा। सिर्फ रुपी और डॉलर इक्वल होने से कंट्री स्ट्रांग नहीं बनता है। कंट्री पे और भी सारे चीज़ें होते हैं जो फैक्टर होते हैं एक कंट्री के इकोनॉमी को स्ट्रांग करने के लिए। तो आशा करता हूँ आज के इस वीडियो से आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेज मिला होगा और पूरा पता चल गया होगा कि 1 रुपी अगर $1 की समान हो जाए तो क्या कुछ हो सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया है दबा के लाइक कर देना। कोई भी दोस्त मेरे चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा लेना, ताकि ऐसी वीडियो आने वाले टाइम पे सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, तब तक आप लोग खुश रहो, आबाद रहो और मम्मी पापा का नाम करो दोस्तों। बाय।